ज़िंदगी में और इंसानी ताल्लुक़ात में जितना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है शायद इतना किसी और बारे में नहीं आपने इरशाद फरमाया। मगर अगर उसका आप नोट देखो, मैं अब आपसे एक सवाल करूँगा कि जब अल्लाह ने अपने बंदे की तारीफ़ की और जब मुख्तसरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाई तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये मेरा बंदा अपनी उम्मत की फलाह व बहबूद का इतना हरीस है। लफ्ज़ हरीस इस्तेमाल, ये एक नेगेटिव लफ्ज़ है कि शायद जिसको हम लालच के माने में इस्तेमाल करते हैं। तो एक अजीब सा सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने एक नेगेटिव लफ्ज़ को, यानी जब कोई ख्वाहिश आसेब बन जाए, जब कोई ख्वाहिश आसेब बन जाए, जब कोई डिज़ायर ऑब्सेशन बन जाए, ऑब्सेशन जो हम वक्त उस जहन पे सवार रहे तो हम उसे कहते हैं कि ये हिरस बन गई। तो अल्लाह ने जब देखा कि कोई, शायद अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह का रसूल जो है अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा इश्तियाक रखते थे, उम्मत मुसलमान की फलाह बहबूद के लिए बहुत मुश्ताक थे, या ये कि बहुत ज़्यादा आरज़ूमंद थे, तो इनमें से कोई लफ्ज़ भी वो इंटेंसिटी नहीं शो करता, वो स्ट्रेंथ नहीं शो करता। और अल्लाह को भी अच्छी तरह पता था कि किसी ज़ुबान का कोई नॉर्मल लफ्ज़ जो है अल्लाह के रसूल की उस आरज़ू को नहीं पूरा करता जो वो उम्मत के लिए रखते थे। इसलिए एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि जो अगरचे मनफी था मगर वो इंतहाई मस्बत मानों में इस्तेमाल फरमाया कि रसूल अपनी उम्मत की फलाह के इतने हरीस हैं कि उसके नेट रिज़ल्ट में अल्लाह ने उन्हें अपने दो टाइटल इंसानी सतह पे बख्श दिए कि ये रऊफ़ और रहीम। इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है मुहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में अपनी उम्मत के बख्शिश के लिए, उनकी आसानी के लिए, उन पे नवाज़ात इलाहिया के लिए इतनी आरज़ू रखते हैं जितना कोई नॉर्मल इंसान नहीं रखता। ये एक एबनॉर्मल डिज़ायर है जो रसूल अपनी उम्मत के लिए रखते हैं। इसलिए उसको एक मनफी लफ्ज़ से एक्सप्लेन किया कि ये हिरस की हद तक बढ़े हुए हैं अपनी उम्मत की फलाह के लिए। इन खातिम हज़रात, अल्लाह ने अपने रसूल के बारे में कहा कि ये रऊफ़ है और रहीम है। ये नहीं कहा कि अब्दुर रऊफ़ है या अब्दुर रहीम है, ये कहा कि ये रऊफ़ है, रहीम है। अगर ये इसलिए होता है कि हर लफ्ज़ हर सतह पे लागू होता, हो सकता है कि एक बाप अपनी औलाद के लिए रऊफ़ और रहीम हो सकता है, एक प्रिंसिपल अपनी क्लास के लिए, अपने कॉलेज के लिए रऊफ़ और रहीम, और रहमतुल आलमीन ज़मीन पर हर चीज़ से बढ़कर अहले ज़मीन के लिए रऊफ़ और रहीम है, और अपनी उम्मत के लिए तो उससे कहीं ज़्यादा रऊफ़ और रहीम है। मगर जब हम ज़मीन का दायरा फैला देंगे तो यही लफ्ज़ अगर सातों ज़मीनों और सातों कायनातों पे चला जाएगा तो जो चीज़ अल्लाह ने तख्लीक की है, जो चीज़ अल्लाह ने तख्लीक की है, जिस जिस चीज़ को वो रिज़्क देता है, जो जो चीज़ जिंदा है, जिस जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल की रहमत जो है वो रऊफियत और रहीमियत उस मखलूक को पहुँचती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है वहीं वहीं रहमतल लिल आलमीन है। अगर आप दोनों लफ्ज़ों की साख्त पे गौर करो तो दोनों लफ्ज़ एक एरिया शो करते हैं। एरिया है आलमीन का, मकामात का। ये खाली दुनिया नहीं है, ये कायनात है। हो सकता है आपको क्या पता सूरज को भी अल्लाह के रसूल की रहमत पहुंचती हो
हो सकता है चांद को भी अल्लाह के रसूल की रहमत पहुंचती हो। जिनको आप बेजान कहते हो उनको भी अल्लाह ने वही के जरिए खताब किया हुआ है। सूरज को भी खताब किया हुआ है, जमीन को भी खताब किया हुआ है कि तुम चाहते हो तो अपनी मर्जी से आओ, नहीं तो फिर जबरन आओगे। तो उन्होंने अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, हम तो अपनी मर्जी से आएंगे और तेरी अताअत करेंगे। जहाँ जहाँ अताअत और रबूबियत परवरदिगार का निशान है, वहीं वहीं आलम रहमत रहमत लिल आलमीन का भी निशान है।